हेलो दोस्तों, आई एम प्रियंका ठाकुर और आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ क्रांति। और ये क्रांति वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और मैं इसमें आपको एक एक जानकारी बता दूंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्रांति के लिए किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं होगी। प्लीज़ गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आती तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम देखते हैं क्रांति। अब क्रांति में हम देखते हैं पहली आती है नीली क्रांति। नीली क्रांति क्या होती है? हमने देखा कि हमें पहले से ही पता है कि नीली क्रांति से हम एक ही चीज़ रट कर बैठते हैं कि नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। बट इसके और भी कंपटीशन बढ़ चुका है, तो इसके संदर्भ में और भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि जैसे कि इनके जनक क्या हैं और आज इसका तथ्य क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मत्स्य उत्पादन की वृद्धि के लिए ये चलाई गई थी नीली क्रांति। किसकी? मत्स्य उत्पादन की वृद्धि के लिए। मत्स्य उत्पादन की वृद्धि के लिए ये नीली क्रांति चलाई गई थी। और नीली क्रांति के जो जनक कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं अरुण कृष्णन। कौन कहे जाते हैं? अरुण कृष्णन कहे जाते हैं। और आज इसका जो इम्पोर्टेंट तथ्य है जो कि पूछा जाएगा ही, कोई भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि इसका नीला तथ्य ये है कि 2013 से 2014 के मध्य भारत में, अपने इंडिया में 95.8 लाख टन, कितना? 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ है। मछली का उत्पादन हुआ है और इस प्रकार से भारत विश्व का दूसरे नंबर का भारत जो है उत्पादक देशों में आ गया है। भारत कौन से? दूसरे नंबर पर, यानी मत्स्य उत्पादन में सेकेंड नंबर पर हमारा देश आ चुका है। उसके पश्चात चलते हैं हम। इतने ही इम्पोर्टेंट पॉइंट थे और यहीं से क्वेश्चन आसपास से घेरे जाते हैं। फिर आता है हमारी गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति कि गुलाबी क्रांति क्या है? तो गुलाबी क्रांति हमारी है प्याज और झींगा के उत्पादन से। हमने अभी तक देखा कि सिर्फ ओनली झींगा के उत्पादन से गुलाबी क्रांति है, बट ये प्याज से रिलेटेड भी है। प्याज और झींगे के उत्पादन से संबंधित है। और इसमें तथ्य ये है कि आज हमारा जो भारत है ये विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन चुका है। विश्व का सबसे बड़ा मछली नहीं, झींगा उत्पादक, झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। उसके पश्चात देखते हैं कि भारत में गुलाबी क्रांति के बारे में इतना तो पढ़ लिया, पर गुलाबी क्रांति के जनक कौन है पूछा यही जाएगा कि गुलाबी क्रांति के जनक कौन है। तो इनके जो जनक हैं वो हैं गुलाबी क्रांति के दुर्गेश पटेल। कौन है? दुर्गेश पटेल। थर्ड आती है हमारी क्रांति श्वेत क्रांति। कि श्वेत क्रांति क्या है? तो श्वेत क्रांति हमारी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। जैसे आप पहले से ही जानते हैं कि श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अब इसका तथ्य ये है कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी दुग्ध क्रांति की, ये पूछा जाने वाला फैक्ट है कि शुरुआत हुई थी 1964 से 1965 में हुई। और उसके बाद इसे कहा गया ऑपरेशन फ्लड। क्या कहा गया? ऑपरेशन फ्लड कहा गया। इसी क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। कि शुरुआत कब से हुई? 1964 से 1965 में हुई, जिसे
उस समय से इसे क्या कहा जाने लगा, ऑपरेशन फ्लड कहा जाने लगा। और इसकी जो जनक है वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। उसके पश्चात एक क्रांति आती है हमारी, हरित क्रांति। इम्पोर्टेंट क्रांति है, हरित क्रांति तो हरी से ही में। हरित क्रांति के जनक है स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन है। स्वामीनाथन वहाँ पर क्वेश्चन में घुमाकर भी दे सकता है, MS स्वामीनाथन। अब ये है हमारे खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित। किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्य उत्पादन से संबंधित है और इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी। इस क्रांति जब हुई तो इसके बाद में क्या हुआ, गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी। तो ये हमारे हरित क्रांति से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। इसके पश्चात हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्रांति, काली क्रांति। कि आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, काली क्रांति क्या होती है? कि काली क्रांति क्या होती है? काली क्रांति होती है, ये होती है हमारे पेट्रोलियम और खनिज तेलों के उत्पादन को, किसको? पेट्रोलियम और खनिज तेलों को। खनिज तेल पेट्रोलियम भी है, पर इसे मिट्टी का तेल वगैरह जो भी है तेल है, पेट्रोलियम और खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इस क्रांति के तहत कहा गया था एथेनॉल यानी C2H5OH, इसको एथेनॉल। तो इसका भी उत्पादन बढ़ाने की बात की गई थी। उसके पश्चात हम देखते हैं इसका जो तथ्य है वो है कि भारत में एथेनॉल को, भारत में पेट्रोलियम को, भारत में पेट्रोलियम को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का, पेट्रोलियम को मिलाकर पेट्रोलियम में भारत में एथेनॉल को, भारत में जो है 1 मिनट, भारत में एथेनॉल को, भारत में एथेनॉल को 10% मिलाकर क्या बनाने का प्रावधान था? डीजल बनाने का लक्ष्य है। क्या है? डीजल बनाने का लक्ष्य रखा गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्रांति, सिल्वर क्रांति। कि सिल्वर क्रांति क्या है? सिल्वर क्रांति हमारी भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए है। किसकी? जिसे हम कहते हैं रजत क्रांति। तो इन्हीं का एक और नाम है रजत, इन्हीं को सिल्वर कहा भी जाता है, क्योंकि रजत क्रांति के नाम से सभी लोग जानते हैं। तो आजकल वो सिल्वर क्रांति भी पूछ सकता है। एग्जामिनेशन का पॉइंट होता है रिजेक्शन नॉट सिलेक्शन, क्योंकि 6-7 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से कुछ ही लोगों को उन्हें सिलेक्शन करना रहता है। तो उसका जो मेन पॉइंट होता है वो रिजेक्शन होता है, जिसके तहत वो क्या करता है, वो ऐसे क्वेश्चन करता है उसी को घुमा फिरा कर क्वेश्चन कर देता है, जिससे कि जो भी हमारे छात्र छात्रा हैं वो कन्फ्यूज हो जाए। तो सिल्वर क्रांति रजत क्रांति से संबंधित है और ये है अंडा उत्पादन, अंडा और मुर्गियों के उत्पादकता के लिए की गई थी ये क्रांति। उसके पश्चात भारत में मुर्गी एक वर्ष में अंडे देती, एक वर्ष में कितने अंडे देती? ये क्वेश्चन आता है कि भारत में एक तथ्य इंपॉर्टेंट कि भारत में मुर्गी जो है एक वर्ष में कितने अंडे देती है? तो एक वर्ष में ये 65 अंडे देती है। भारत में मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है। और जबकि अमेरिका में
अब ये तो भारत की बात हो गई। और अमेरिका में एक मुर्गी 295 अंडे देती है। कितने अंडे? 295 अंडे देती है। अब भारत का में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक देश है। किसका? सिल्वर का। आंध्र प्रदेश। अब कैसे याद रखना है? आनंद क्या है? सिले हुए कपड़े पहनता है, तो सिले से सिल्वर याद रखना कि आनंद से आंध्र प्रदेश और सिले से सिल्वर। इस टाइप से आप किसी भी प्रकार के कोई भी टॉपिक बना करके आप याद रख सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे पहली बात आती है कि सिल्वर क्रांति के फिर जनक कौन है। तो इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट है पॉइंट और अचंभित करने वाला पॉइंट भी है कि इसका जो जनक है वो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को इसका जनक माना गया है। किसका? सिल्वर क्रांति का। ये है हमारा पॉइंट आज का। फिर नेक्स्ट आती है हमारी क्रांति, सुनहरी क्रांति। चलो सुनहरी क्रांति को सुनहरी क्रांति, तो इसका जो संबंध है सबसे फेवरेट है इसका जो संबंध है बागवानी के उत्पादन से वृद्धि होती है। और इसमें फल, विशेषकर जो सेब है, सेब फल के उत्पादन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। किससे? शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है कि भारत में बागवानी उत्पादन का जो जीडीपी है, जीडीपी में कितना योगदान है? तो इसका 31% योगदान है। आपको याद रखना है कितना? 31% योगदान है भारत में बागवानी का। 31% योगदान है। और भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में सेकेंड नंबर पर अपना स्थान रखता है। दूसरे नंबर पे विश्व में कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे स्थान रखता है। और भारत में इस सुनहरी यानी इसको एक और क्रांति बोलते हैं, स्वर्णिम क्रांति। तो भारत में भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक है निरपक्ष तूतेज। थोड़ा सा डिफिकल्ट नेम है, निरपक्ष तूतेज। आपको याद रखना है कि आपको ऐसे याद रखना है कि पंखा कैसे कलर के होते हैं। पंखे को याद रखो कि जो परियों के पंख होते हैं वो सुनहरे कलर के होते हैं। तो इस टाइप से आपको याद रहेगा कि निरपंख तूतेज जो है वो, और जैसे तूते से एक चीज़ और याद रहेगी कि पंख किसके होते हैं? तोते के। तो तोता भले से वो ग्रीन कलर का होता हो, पर आपको ऐसे याद रखना है कि वो पंख क्या होते हैं? सुनहरे कलर के। तो इससे आपको याद हो जाएंगे निरपक्ष तूतेज। अगली हमारी क्रांति है सदाबहार क्रांति। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको क्रांति से संबंधित कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी में मैंने आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट डाल दिया है, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सदाबहार क्रांति के जो जनक है वो भी हमारे स्वामीनाथन जी है, क्योंकि ये भी एक हरित क्रांति की तरह है। यह बस थोड़ा सा अंतर है, स्वामीनाथन जी हैं इसके जनक। और इसमें का जो उद्देश्य था, इस क्रांति का उद्देश्य था कि देश की मिट्टी को उन्नत बनाना और किसानों को लोन दिलाना। पहली चीज़ की मिट्टी को उन्नत बनाना। मैं जितने भी पॉइंट आपको बोल के बता रही है, आप प्लीज़ इसे अपनी नोटबुक में जरूर उतारें। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। मिट्टी को उन्नत बनाना और किसानों को लोन दिलाना। किसे? किसानों को लोन। इसके बाद में और भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक क्षेत्र है कि रेन वाटर, जहाँ पर ये जो पानी होता है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं
कृषि शोध को बढ़ाना है। इसका जो इम्पोर्टेंट और एक तथ्य है कि इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न पर निर्भर बनाना है। देश को किस पर निर्भर बनाना है? खाद्यान्न पर निर्भर बनाना है। देश को पूरी तरह से खाद्यान्न पर निर्भर बनाना है। हमारा नेक्स्ट क्रांति है हमारी पीली क्रांति। मैं पीले से इसलिए नहीं लिख रही हूँ पीली क्रांति में कि आप लोगों को दिखेगा भी नहीं। पीली क्रांति, पीली क्रांति, पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति हमारे खाद्य तेलों, खाद्य तेल एवं तिलहन, तिलहन के फसल के लिए उनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस क्रांति को लाया गया था। और इसमें जो इम्पोर्टेंट तथ्य हमारा है कि भारत जो है वो तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। इसके पश्चात हम देखते हैं नेक्स्ट कि भारत में पीली क्रांति, हाँ ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसके जो जनक हैं, तो भूल गई थी, जनक है वो है सैम पित्रोदा। इसे आपको याद रखना है कि पीली क्रांति के जो जनक हैं वो है सैम पित्रोदा। आपको याद कैसे रखना है? आपको ऐसे याद रखना है कि जो भी पीली चीज़ है वो पित्रोदा, ये भी पीली और ये भी पी, तो पी से पी याद रखना है कि पित्रोदा, सेमी की फली पीली होती है, ऐसे याद रखना है। उसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट है वो इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति क्या है? तो ये हमारी क्रांति इम्पोर्टेंट क्रांति है कि इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, ऊसर नहीं, सॉरी धूसर है, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। जैसे कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, तो इसमें भी उसी प्रकार से जो 7 रंग है, हरा, पीला, नीला, लाल, गुलाबी और भूरी और धूसर, जितनी भी क्रांतियाँ थी उनको साथ में लेकर चलने का प्रावधान था। और इसका जो तथ्य है कि जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया और इसी को इंद्रधनुष क्रांति कहा जाता है। 2000 में इस कृषि नीति को लागू किया गया और इसी को कहा जाता है इंद्रधनुष क्रांति। गाइस, इतने ही क्रांति के इम्पोर्टेंट पार्ट थे जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन 1-2 नंबर के डेफिनेटली पूछे जाते हैं, चाहे वो अपने निम्न लेवल के एग्ज़ाम हो चाहे हाई लेवल के एग्ज़ाम हो। आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।